नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है जिसका अध्याय नंबर है 3 विद्युत धारा, जिसका अभ्यास प्रश्न है 3.2 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है और जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। प्रश्नानुसार क्या बात हो रही है कि 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, यानी जो बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बल ईएमएफ हमें दे रखा 10 वोल्ट तथा जिसका आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर बराबर हमें 3 ओम दे रखा, किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। माना कि प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध है कैपिटल आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि परिपथ में धारा का मान आई का मान हमें प्रश्न अनुसार कितना दे रखा है 0.5 एम्पियर दे रखा है, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध यानी कैपिटल आर हमें निकालना है। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। टर्मिनल वोल्टा यानी वी का मान हमें याद करना है। तो सबसे पहले प्रश्न को हल करेंगे। कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे हल, आगे समझो आपके हल में लिखेंगे प्रश्नानुसार बैटरी का विद्युत वाहक बल और विद्युत वाहक बल ईएमएफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ई बराबर हम क्या लिखेंगे? विद्युत वाहक बल ई बराबर हम लिखेंगे कितना दे रखा है? 10 वोल्ट हमें दे रखा है। ये हो गया 10 वोल्ट। आगे समझे। तथा बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या लिखेंगे? तथा बैटरी का आंतरिक इंटरनल रेजिस्टेंस जो हमें दे रखा है आंतरिक प्रतिरोध, और किस द्वारा प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल आर द्वारा। तो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर द्वारा हम कितना दे रखा है भाई? 3 ओम हमें दे रखा है। आगे समझे आपके। आगे क्या कह रहा है भाई? किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान, तो हम लिखेंगे परिपथ में धारा का मान, और धारा का मान हम क्या लिखेंगे भाई? धारा किस आई। तो आई बराबर कितना दे रखा हमें? आई बराबर हमें दे रखा 0.5 एम्पियर। आगे समझा आपके। अब हमें क्या पूछ रहा है कि किसी प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है। तो माना कि हम लिखेंगे माना कि प्रतिरोधक का प्रतिरोध और माना कि प्रतिरोध क्या लिखेंगे भाई? कि कैपिटल आर द्वारा प्रदर्शित कर। आगे समझे। तो हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं भाई आई निकालने का सूत्र क्या होता है कि आई बराबर होता है कि ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होता है। आगे समझे। तो आई धारा है, ये क्या है? बैटरी का विद्युत वाहक बल है, और कैपिटल आर क्या है? प्रतिरोधक का प्रतिरोध है। स्मॉल आर क्या है? बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध है। आगे समझे। हमें क्या निकालना है? आर का मान निकालना है। तो आर क्या होगा? इसकी हमें वैल्यू प्राप्त करनी है। आगे समझे। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे भाई, आर को इस साइड में लाएंगे, पक्षांतरण करेंगे। तो जब ये हमने समीकरण पढ़ा उसमें पक्षांतरण किस प्रकार करेंगे? ये बटावा में इधर आएगी तो गुणा में हो जाएगी, और आई है तो ये बटावा में चली जाएगी। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे कि आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा आपके? ई अपॉन आई हो जाएगा। आगे सुनिए। अब हमें क्या कैपिटल आर का मान निकालना है, यानी प्रतिरोधक का प्रतिरोध निकालना है। तो आर इस साइड में रखेंगे, स्मॉल आर को इस साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ क्या है भाई? ये प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा। तो क्या सूत्र बन गया कि आर कैपिटल आर बराबर हम लिखेंगे ई अपॉन आई माइनस आर हो गया। आगे इस सूत्र की सहायता से हम प्रतिरोधक का प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो किसको इस प्रकार सरल करेंगे? देखो, तो हम लिखेंगे कैपिटल आर बराबर हो गया हमारे सामने कि ई अपॉन आई माइनस आर, और आर के अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। आगे से अब वैल्यू रखो। प्रश्न अनुसार सब दे रखा है। ये कितना दे रखा है कि बैटरी है उसका आपके विद्युत वाहक बल है वो कितना दे रखा है? 10 वोल्ट दे रखा है। आई कितना? धारा का मान दे दिया। परिपथ में कितनी धारा है कि 0.5 एम्पियर है, और आंतरिक प्रतिरोध कितना दे रखा है? इंटरनल रेजिस्टेंस हमें बैटरी कितना दे रखा है कि 3 ओम दे रखा। अब इसका अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई कि आर बराबर हम लिखेंगे ई का मान 10 वोल्ट अपॉन आई का मान कितना है? 0.5 माइनस
स्मॉल आर का मान है 3, अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई देखो, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, आर बराबर हो गया देखो 10 है और बटावा में 0.5 है, तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर से 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या करेंगे 10 गुणा 10 हो जाएगा, अपॉन में 5 लिख देंगे, माइनस 3 बटावा 1। आगे यहाँ तक समझ, जो संख्या करती है उसको काट देते, देखो कर दे कितनी बार कट जाएगा, एक बार 5 है, ये 2 बार कट गया, तो जो वैल्यू आई वो कितनी आई कि आर बराबर हम लिखेंगे 2 गुणा 10 माइनस 3। आगे समझे, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई देखो आप, तो आर बराबर आ गया, कैपिटल आर बराबर हम लिखेंगे 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 20, 20 माइनस 3, यानी जो कैपिटल आर बराबर हमें प्राप्त हुआ 17 ओम। आगे समझे, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध होगा कैपिटल आर बराबर हमें 17 ओम प्राप्त हुआ। आगे समझ में हो गया क्लियर। तो पहला क्वेश्चन इसका क्लियर हो गया। जब अब क्या कह रहा आगे, जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी, तो हम लिखेंगे यदि जब परिपथ बंद है, आगे समझे, जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या लिखेंगे, सेल की टर्मिनल वोल्टता, और टर्मिनल जो वोल्टता होगी V बराबर हम किस प्रकार निकालते हैं, हमने पढ़ा वो होता है कि भाई E माइनस आई आर होता है, और जो वैल्यू किसके बराबर होगी वो वैल्यू आपके आई आर के बराबर होगी। तो इन दोनों सूत्र की सहायता से परिपथ जब बंद होगा तो सेल की टर्मिनल वोल्टता V द्वारा हम निकाल लेंगे। इस सूत्र की सहायता से भी निकाल सकते हैं, इस सूत्र की सहायता से भी निकाल सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। देखो आप, तो पहले इस सूत्र की हम बात करते हैं, देखो क्या हो जाएगा। तो इस सूत्र के अंदर ई हमें कितना दे रखा है, विद्युत बैटरी का जो विद्युत वाहक बल है ईएमएफ कितना दे रखा है, 10 वोल्ट दे रखा, तो हमने लिख दिया भाई 10 वोल्ट। आगे समझे, आई कितना दे रखा है, आई का मान हमें दे रखा है 0.5 एम्पियर दे रखा, 0.5 एम्पियर हो गया। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर बराबर कितना दे रखा है, 3 ओम दे रखा, तो हमने 3 ओम लिख दिया। आगे समझे, तो इस सूत्र की सहायता से V का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, जो वोल्टता होगी टर्मिनल वोल्टता सेल की वो V बराबर हम लिखेंगे। अब देखो क्या सूत्र होता है भाई, E माइनस आई आर होता है। अब देखो वैल्यू रखो, E का मान कितना दे रखा, E का मान है 10 वोल्ट, माइनस I का मान कितना है 0.5 इंटू स्मॉल आर का 3। आगे समझो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई कि V बराबर हमें प्राप्त हो गया 10 माइनस, अब देखो 0.5 को इससे गुणा करेंगे कितना गया, 5 × 15, और पॉइंट कितने के बाद में गया, 1 के बाद में, तो 1.5 हो गया। अब 10 में से 1.5 गया तो पीछे रह गया 8.5 वोल्ट। आगे समझे, तो जो सेल की जो टर्मिनल वोल्टता होगी जब परिपथ बंद होगा तो V बराबर में प्राप्त हुआ 8.5 वोल्ट। आगे समझे, दूसरा सूत्र क्या कहता है कि भाई V बराबर आई आर, इसका अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं V बराबर क्या दे रखा है, आई आर दे रखा है। तो V बराबर क्या हो जाएगा आपके, देखो I का मान कितना देगा 0.5 एम्पियर दे रखा, इंटू R कितना प्राप्त हुआ, प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध हमें कितना प्राप्त हुआ कि R बराबर 17 ओम प्राप्त हुआ, ये 17 कर देंगे यहाँ। तो इसलिए V बराबर कितना हो जाएगा, 17 को 5 मल्टीप्लाई करो, 7 × 35 का 5 बच गया 3, 5 और 3 8.1 के बाद, तो 8.5 वोल्ट। आगे समझ, तो दोनों में ही आंसर एक ही आना 8.5 वोल्ट होगा। यानी हम कह सकते हैं सेल की जब परिपथ बंद है तो सेल की जो टर्मिनल वोल्टता होगी V बराबर हमें प्राप्त होगा 8.5 वोल्ट। और इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं, ये क्या है, सेल का बैटरी का विद्युत वाहक बल E है, जिसमें से माइनस करना पड़ेगा हमें IR, I है परिपथ में धारा का मान, और R है बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध। तो इन सूत्र की सहायता से आंसर हमें वो सेम ही प्राप्त होगा, यानी V बराबर RI करेंगे। अगर R का मान हमें पता है, यानी प्रतिरोधक का प्रतिरोध हमें पता है तो भी निकाल लेंगे। अगर हमें प्रतिरोधक का अगर प्रतिरोध मालूम नहीं है तो हम इस सूत्र की सहायता से भी निकाल सकते हैं। तो E अगर हमें दे रखा होगा, I का मान हमें दे रखा, इंटरनल हमें दे रखा, तो इस सूत्र की सहायता से भी इसका मान हम प्राप्त कर सकते हैं। तो R का मान अगर पता है तो भी कर सकते हैं, R का मान पता नहीं है तो भी हम इस सूत्र की सहायता से देखते हैं। तो प्रश्न के अनुसार आपको यह दे रखा, अगर वैल्यू आपको E दे रखा होगा, विद्युत वाहक बल दे रखा होगा, धारा का मान दे रखा होगा, आंतरिक प्रतिरोध हमें दे रखा, तो इसकी सहायता से हम V का मान निकाल सकते हैं, और इस सूत्र की सहायता से हम R का मान भी याद कर लेंगे। तो इस प्रकार क्वेश्चन चाहे किस प्रकार भी घुमा फिरा कर दिया हो, आपको आंसर प्राप्त करना है। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर 3 था विद्युत धारा, जिसका अभ्यास प्रश्न 3.2 को सॉल्व किया। कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। धन्यवाद।